दोस्तों, हम अपने आम के पौधे को कैसे जल्दी बड़ा करें और बहुत जल्दी ग्रो करें जिससे हमारा आम जल्दी से फल देने लायक हो जाए। तो हम इस तरह से पहले इसको, जैसे इसमें फल आने की समय होता है उससे पहले हम 2 महीने 3 महीने पहले हम इसका इस तरह से गुड़ाई करते हैं पहले। और इसमें हम गोबर की खाद अच्छी तरह से, जो कंपोस्ट गोबर की खाद रहती है, जो बिल्कुल 1 साल 2 साल पहले की होती है, जो गली हुई होती है, वही गोबर की खाद डालते हैं। क्योंकि हम ऐसी यदि गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें दियार जिसको बोलते हैं वो कीड़े लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें पुरानी खाद जो है उसी को डालना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस तरह पहले हम उसके चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें थोड़ा, जिससे कि ये देखिए जैसे ये पेड़ है और हम इसमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर देते हैं। तो जब हम इसमें गुड़ाई अच्छी तरह से कर देंगे तो इसकी जो खरपतवार है वो खरपतवार सब निकल जाएंगे। और फिर हम ये इसमें जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाएगी। और नीचे जड़ में जब हम कुछ भी इसमें डालते हैं तो सीधे जड़ में इसका पहुंच जाता है। हम खाद देंगे, पानी देंगे तो इसके जड़ में नीचे तक जाएगा। क्योंकि मिट्टी इसकी बहुत टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, तो हमको समय समय पर थोड़ा सा इसकी, जब तक ये अभी बहुत बड़ा नहीं है तब तक हमको इसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम चारों तरफ इसमें पहले हम बना देंगे तो थलहा टाइप का हो जाता है। इसमें पानी डालें कि यहाँ वहाँ पानी ना जाए और पानी इसमें अच्छी तरह से जड़ की तरह नीचे पहुँच जाए। और जो भी हम खाद देते हैं तो खाद भी पहुँच जाए। तो इस तरह से ग्रोथ जब हम डालते हैं खाद इसमें, तो ग्रोथ इस तरह से इसकी तेज़ी से ग्रोथ होती है और पौधा बहुत जल्दी बड़ा होता है। हमें ये भी देखना पड़ता है दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी, कोई इसमें बीमारी तो नहीं लग रही है, क्योंकि जड़ में भी इसकी कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और हमारा पौधा पूरा ख़राब हो जाता है और हम इतनी सारी मेहनत हमारी मिट्टी में मिल जाती है, सब बेकार हो जाती है। तो इस तरह से हम पहले उसकी देख रेख करते हैं। जो इसके हम तना होता है, तना में हम सबसे पहले तो इसमें हम थोड़ी सी पुताई करते हैं। वो किस चीज़ की पुताई करते हैं तो आप तो जानते हैं कि ये चूना है, जो खाने वाला चूना होता है, हम उसी की पुताई इसमें कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसको कैल्शियम भी मिलता है और इसमें ये पौधा ख़राब नहीं होता, ये ख़राब होने से बचता है। जैसे किसी प्रकार की कीट यदि इसकी तना में लगते हैं तो उससे इसका रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते हैं तो इसमें भी हम थोड़ा सा 1 चम्मच जो खाने वाला चूना है, ये 1 रुपया से भी कम, वो छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा चूना आता है, उसको हम घोल लेते हैं और उसी को इसके जड़ में डाल देते हैं। तो कैल्शियम की भी ज़रूरत रहती है और हम गोबर की खाद देते हैं, उसमें तो सभी प्रकार के न्यूट्रिशन रहते हैं जो हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और पौधे को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधे में डालने के लिए और जो भी हम खाद डालें, पानी डालें, तो हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिले। गर्मी में दोस्तों, गर्मी में इसका थोड़ा सा रख रखाव करना ज़रूरी रहता है। हम पानी इसमें समय समय पर पानी देते रहें और इसका ये देखते रहें कि ये पौधा बचा रहे। क्योंकि जब हम बीज से लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, तो बीज से भी तैयार करते हैं यदि, तो बहुत बहुत अच्छे पौधे होते हैं। और हम बीज से तैयार करके और फिर इसकी हम जो कटिंग यदि करना है आपको, कि आप इसमें एयर लेयरिंग से बांध सकते हैं या कि इसमें दूसरे पौधे का कटिंग करके भी लगवा सकते हैं। यदि आपसे बनता है तो आप लगा भी सकते हैं। तो और यदि आप इसी को रखना चाहते हैं कि हम बीज से लगाए हैं, तो बीज का पौधा भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ग्रो करता है और फल भी बहुत अच्छा देता है। लेकिन ये पौधा बड़ा होता है और जो हम कटिंग से लगाते हैं वो पौधे छोटे होते हैं और छोटे में ही फल देने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरह से हम यदि अपने पौधे की देख रेख करते हैं, इस तरह से ग्रोथ होती है और पौधा हमारी बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। यदि आपका पौधा रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप इसमें उसके चारों तरफ गुड़ाई
करके और अच्छी तरह से गोबर की, पुरानी गोबर की खाद हो तो आप पुरानी गोबर की खाद दीजिए। और यदि आप ताज़े गोबर का भी बना सकते हैं, ताज़े गोबर की का आप खाद बना के, और मैं कई सारी वीडियो डाली हूँ कि उस तरह से आप बना के और उसको डाल दीजिए, हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें कलम से लगाया है, डाल तोड़ के, एक हमारे यहाँ अच्छा पौधा था उसी का हम डाल तोड़ के और इसमें उगाए हैं। तो ये देखिए अभी छोटा है, ये उग रहा है। अब इसमें ये है कि सक्सेस होता है कलम का कि नहीं होता है, लेकिन ये उगाया है और ये पत्ती इसकी निकल आई हैं। तो इस तरह से हम अपने घर में भी कलम लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अपने पौधे को किसी भी आम का पौधा हो, जो आम आपको अच्छा लगता है खाने में, उस आम का पौधा, उसकी डाल ला के और आप उसकी कटिंग करके और लगा सकते हैं, तो वो लग जाते हैं। लेकिन तैयार होने में इसमें समय लग जाता है कि आप उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और यदि आप बीज से लगाए हैं तो बरसात का समय आ गया है, इस समय बहुत अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं खाने के लिए। जो भी आम आपको बहुत अच्छा पसंद हो, उसकी जो गोही रहती है उसको आप बरसात में लगा दीजिए और फिर वो जैसे तैयार होगा तो आपको 2-3 साल 4 साल बाद, वो वैसे तो मिलता है 5 साल बाद खाने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा पौधा होता है और बड़ा भी होता है और फल भी बहुत सारे लगते हैं। बीमारियों से कम इसमें बीमारी लगती हैं और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है कि हम हमेशा, क्योंकि व्यस्त समय रहता है आदमी का, 24 घंटा उसमें हम देख नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ वहाँ यदि जाते हैं और हम पानी भी ना दें, तो यदि हम ज़मीन में लगा हुआ पौधा है और बड़ा पौधा, तो वो थोड़ा सहन शक्ति भी उसमें रहती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपने पौधे की केयर कर सकते हैं और देख रेख कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम ये पौधा लगाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि इसमें कोई फंगस न आए। हम नीम की पत्ती रहती है, नीम की पत्ती को हम सुखा के, यदि आपके पास कोई फंगीसाइड वाला नहीं है तो आप नीम की पत्ती को सुखा के, एक मुट्ठी नीम की पत्ती लगाते समय जहाँ आप इसका रोपण कर रहे हैं आप वहाँ डाल दीजिए नीम की पत्ती को सुखा के और मींज के, तो वो नीम खली का काम करती है। तो इस तरह से हम मिला के और पानी में घोल के भी और ऐसे मिट्टी में मिला के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधे को पानी दें। अब ये गोबर की खाद लिक्विड खाद है, ये मैंने लिक्विड खाद इसमें डाला है, तो आप इस तरह से लिक्विड खाद भी बना सकते हैं और इसमें पानी में मिला के और पौधे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है और हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है और तेज़ी से ग्रो करता है। इसमें सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, इसमें सभी चीज़ जो हमारे आम के पौधे को ज़रूरत रहती है, वो सारी चीज़ें इस पौधे को मिल जाती हैं। तो हम इस तरह से कई प्रकार की चीज़ें हम बना के अपने घर में अपने पौधे की देख रेख कर सकते हैं। तो हम हर साल एक पौधा तो ज़रूर लगाएं और एक आम का पौधा यदि आप फल से लगाएं या ख़रीद के लगाएं, बीज से लगाएं, कैसे भी लगाते हैं, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगाएं और फिर उसका आप केयर करें और देखें आप कितना तेज़ी से आपका पौधा बिल्कुल ग्रो करेगा, बढ़ेगा और फिर आपको बिल्कुल इस तरह से फल खाने के लिए आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, ये तोता वाला आम है, ये बहुत अच्छा, इसमें अभी पहली बार फल लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे फल लगे हैं, इसमें बहुत सारे फल लगे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बिल्कुल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और बिल्कुल अच्छे फल खा सकते हैं, अच्छे फल ले सकते हैं। और मार्केट में तो पकाने में पता नहीं कैसे कैसे पकाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल पेड़ के पके आम खा सकते हैं अपने घर में। और इस तरह से आप केयर करें, अपने पौधे का देख रेख करें, तो आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छा आम मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल तो ज़रूर करें। इसके नीचे जड़ की पास, बिल्कुल इसकी मिट्टी के पास हम गोबर की खाद डालें, जिसमें कि इसमें जो हम गोबर की खाद डालते हैं तो इसके जड़ में पहुँचे और नीचे तक पहुँच जाए। इसमें हम मुट्ठी 2 मुट्ठी राख भी डाल सकते हैं, राख डाल दें, उसमें हम नीम की पत्ती का डाल दें, तो इस तरह से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।